अम्बेडकर जी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सदैव उनके योगदान को ध्यान रखती है। उसके उल्टे कांग्रेस से तो अम्बेडकर जी का सदैव एक तरह से दुश्मनी का भाव रहा। कांग्रेस अपने खोए जनादर को पाने के लिए झूठ के सहारे से बढ़ना चाहती, जनता माफ नहीं करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस ऐसे षड्यंत्रों से बाज आए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पर दिए गए एक बयान से सियासत पूरे देश में शुरू हो चुकी है। बात करने के लिए हमारे साथ उस धरती के मुख्यमंत्री हैं जहां पर खुद बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली है मऊ में। बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहन यादव सीएम थे। सर, कैसे देखते हैं इस बयान को लेकर जो सियासत हो रही है? क्या आपको लगता है कि किस तरीके से किया? कांग्रेस बहुत हल्का हथकंडे अपना रही है। माननीय अमित शाह जी, गृह मंत्री जी ने खुद ने भी कहा और वो कभी जीवन में नहीं सोच सकते, लेकिन कांग्रेस अपने खोए जनादर को पाने के लिए झूठ के सहारे से बढ़ना चाहती, जनता माफ नहीं करेगी। माननीय अमित शाह जी के आह्वान पर ही हमने अपने लगातार पिछले चुनाव में भी जगह जगह अम्बेडकर जी के कार्यक्रम किए थे। भारतीय जनता पार्टी ने उनके 5 तीर्थ बनाए। अम्बेडकर जी के नाम पर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में खोला गया। उनके जन्म स्थान को भव्यतम रूप दे करके एक तीर्थ के रूप में विकसित किया गया। मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस को अपने आत्मावलोकन करने की जरूरत है। वैसे झूठ के पहाड़ों से वो जितनी दुरावस्था में गई और नीचे गिरती जाएगी। मैं अम्बेडकर जी के बारे में पूरी भारतीय जनता पार्टी के, माननीय मोदी जी के, माननीय अमित शाह जी के सबकी चीज़ें जानता। मैं तो पिछले समय जब लंदन गया तो माननीय अमित जी ने कहा था कि आप उनके उस कक्ष में जरूर जाना जहाँ वो 2 साल रुक करके पढ़ाई कर रहे थे। माननीय गृह मंत्री जी के आग्रह पे ही मैं गया था। और अम्बेडकर जी के साहित्य को लेकर भी माननीय अमित शाह जी लगातार प्रेरित करते रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि कांग्रेस ऐसे षड्यंत्रों से बाज आए। महू में जन्मस्थली है, किस तरीके से बीजेपी ने कार्य, आप बता रहे थे? महू मैंने कहा ना, अम्बेडकर जी का वो मिलिट्री वाला एरिया था। ऐसे में माननीय अमित शाह जी ने जगह निकलवा के दी गई है। माननीय प्रधानमंत्री ने उसका शुभारंभ किया था। हमारे अपने मध्य प्रदेश से उनकी बहुत यादें जुड़ी हुई है। एक विश्वविद्यालय हमने उनके नाम पर नया बनाया है। तो अम्बेडकर जी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सदैव उनके योगदान को ध्यान रखती है। उसके उल्टे कांग्रेस ने उनको जीते जी कभी लोकसभा चुनाव नहीं जीतने दिया। उनको अपने जो मूल उनके जिस कारण से अम्बेडकर जी ने अपनी लंबी यात्रा तय की है, उनके आदर्शों का मजाक बनाया है। तो कांग्रेस से तो अम्बेडकर जी का सदैव एक तरह से दुश्मनी का भाव रहा है। लेकिन अपने वोट बैंक के आधार पर कांग्रेस जैसे पहले संविधान को आड़ बना रही थी, संविधान का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया। मैं उम्मीद करता हूं कि जनता ये सब जानेगी भी सही, समझेगी भी सही और कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। यही कि कांग्रेस ये भी कहती आई है कि बीजेपी का मकसद असल संविधान को बदलना है। अगर 300 से ज्यादा आती है, ज्यादा सीट आती 400 पार, तो संविधान जरूर बदलती थी। देखिए, 117 बार संविधान संशोधन हुए, उसमें से 91 बार अगर बदला है तो कांग्रेस ने संविधान में संशोधन की है। तो कांग्रेस किस मुंह से बोलेगी? कांग्रेस वो पार्टी जिसने आपातकाल लगा करके लोकतंत्र का गला घोटा। कांग्रेस वो पार्टी जिसने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को धता बताते हुए उनके प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी लगाई। तो कांग्रेस को तो संविधान पे बोलने का अधिकार ही नहीं। बिल्कुल, मैं परसों जाने वाला हूँ पूरा कार्यक्रम। कांग्रेस की करने की वजह आपको क्या नजर आती है? कांग्रेस, मैंने कहा ना, कांग्रेस केवल भ्रम का वातावरण बनाना चाहती है जिसमें आने वाले समय में वो कुछ चुनाव में विजय हासिल करे। देश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जिनका साफ तौर पर कहना है कि दरअसल जो सरकार है, बीजेपी सरकार, उसने बहुत कार्य किए हैं लगातार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिए। और परसों वो महू भी जाना और एक तरीके से कांग्रेस इस तरीके की बात कर पूरे देश में भ्रम का वातावरण फैलाने की कोशिश करते नजर आ रही है। कैमरा पर्सन प्रदीप त्रिवेदी के साथ अनुराग मिताब, इंडिया टीवी भोपाल।